हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को असेंबली इलेक्शन के बारे में बताना चाहूँगी, यानी कि स्टेट लेवल इलेक्शन। अभी लगातार कुछ राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हुए थे। इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र में जो होने वाले असेंबली इलेक्शन है उनका जल्द ही चुनाव डिक्लेयर होने वाला है। तो इस बीच में स्टेट लेवल इलेक्शन को मैं समझाना चाहूँगी, और इसके लिए मैंने एक स्टेट का एग्जांपल लिया है, वो है झारखंड। तो ये सबसे पहले हम ये देख सकते हैं, ये जो हम पिक्चर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब झारखंड विधानसभा। ये झारखंड विधानसभा की बिल्डिंग है। इस तरह से हर एक स्टेट के कैपिटल में इसी तरह से हर एक स्टेट का अपना अपना लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल्डिंग होता है। ठीक इसी तरह से झारखंड विधानसभा का भी, हिंदी में उसे झारखंड विधानसभा बोलते हैं। इसका बिल्डिंग आप देख सकते हो, ये रांची में स्थित है। और इसी की तर्ज पर इस बार दुर्गा पूजा में भी कई जगहों पर झारखंड विधानसभा के पक्का काफ़ी पंडाल बनाया गया था। तो ये जो झारखंड विधानसभा का बिल्डिंग है, इसमें जितनी भी सीटें हैं, इसके हम इंटीरियर पार्ट को देख सकते हैं। कुछ इस तरह से अंदर में है। आप बीच में देख सकते हो, बीच में एक अकेला चेयर है जो कि विधानसभा अध्यक्ष का होता है। चारों ओर राइट साइड में रूलिंग पार्टी होती है, लेफ्ट साइड में अपोजिशन पार्टी बैठती है। और टोटल नंबर ऑफ़ सीट यहाँ पर 81 है। अब ये टोटल जितना भी सीट होता है विधानसभा में, उतना ही सीटों का बंटवारा पूरे स्टेट का कर दिया जाता है इलेक्शन की सुविधा के लिए। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि हमारे झारखंड स्टेट में हम लोग ईज़िली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट में बांटते हैं, अनुमंडल, प्रमंडल, प्रखंड, ये सब में बांटते हैं। बट हम लोग इलेक्शन के लिए जितनी भी सीटें विधानसभा भवन में होती है, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है, उतना ही सीटों का डिवाइड किया जाता है पूरे झारखंड को, या पूरे जो भी स्टेट हो। तो हमने टोटल वहाँ पर 81 सीट्स है। आप देख सकते हो यहाँ पर 81 लिखा हुआ दिखेगा। टोटल 81 सीट है और 81 पार्ट में डिवाइड किया गया पूरे झारखंड को। और हर एक एरिया कंस्टिट्यूएंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंस्टिट्यूएंसी। और हर एक कंस्टिट्यूएंसी में कोई ना कोई पार्टियां खड़ी होती है। और लेकिन ये शर्त है कि एक पार्टी का केवल एक ही कैंडिडेट खड़ा हो सकते हैं। अब इस तरह से देखिए, 2019 के इलेक्शन का रिज़ल्ट मैं बता रही हूँ कि पहले तो लिस्ट बनाया जाता है, हाउ मेनी पार्टीज़ आर पार्टिसिपेटेड इन दिस इलेक्शन, जिसमें शामिल है JMM, INC, RJD, NCP, CPI, JVM, आजसू, इंडिपेंडेंट्स, BJP। इतनी पार्टियाँ जो है वो पार्टिसिपेट की थी। और इसमें काउंट किया गया कि कौन कौन पार्टी कौन कौन से एरिया में जीती है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा टोटल 30 सीट्स पर, 30 एरिया कंस्टिट्यूएंसी पर सीट पर जीत हासिल की। क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जितनी सीटें हैं उतना ही डिवाइड किया गया है पूरे स्टेट को। तो टोटल 30 सीट पर JMM रही, INC 16, RJD 1, NCP 1। इस तरह से हर एक पार्टियों का जितना भी सीटें उन्होंने हासिल की है उनको ब्रैकेट में दिखाया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी पार्टी को विनिंग पार्टी बनने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, जितना भी टोटल सीट है उससे आपका हाफ, यानी कि आधा से एक अधिक होना चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम। लेकिन इससे ज़्यादा भी आप ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो टोटल 81 से हम डिवाइड किए 2 को, तो 40.1 आता है, यानी कि 42 अप्रॉक्स। हाफ तो हो नहीं सकता है, तो 41 इसका हाफ हो गया। तो 42 अप्रॉक्स एक किसी भी पार्टी को जीतने के लिए चाहिए होती है। और उसके बाद 2019 के इलेक्शन में क्या हुआ कि JMM, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और RJD, राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों का हाथ मिलाई और टोटल वोट कितना सीट हासिल की? 30, 16 प्लस 1, दैट मीन्स 47 सीट हासिल की, जबकि 42, 43 में वो जीत हासिल कर सकते थे। और इस तरह से उस समय कॉलिशन गवर्नमेंट बनी, गठबंधन की सरकार बनी। इस तरह से किसी भी स्टेट में असेंबली इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाता है। और हर जिनका भी टेनर पीरियड पूरा हो जाता है जिस भी स्टेट का, वहाँ पर ये कंडक्ट कराया जाता है। तो अब नेक्स्ट जो बारी है वो झारखंड और महाराष्ट्र की है। थैंक यू।